Okay guys, you won't believe these are the 7 mutual funds that could put you amongst the top 1% investors in the stock market. हमने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एटसेट्रा में एक बेस्ट फंड हैंड पिक किए हैं स्पेशली आपके लिए. These 7 funds are, and the best fund in the large cap category is लार्ज कैप कैटेगरी इज वन ऑफ द सेफेस्ट कैटेगरीज. इसमें मार्केट में लिस्टेड टॉप 100 स्टॉक्स ही होते हैं एंड सबको पता है कि उन 100 स्टॉक्स की मूवमेंट बहुत स्टेबल रहती है. क्योंकि इन 100 स्टॉक्स की मूवमेंट बहुत स्टेबल रहती है, लार्ज कैप कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देता है. एंड इसका एक कॉन ये है कि क्योंकि इसकी मूवमेंट थोड़ी लिमिटेड है, इसका अपसाइड भी थोड़ा सा लिमिटेड ही रहता है. अगर आप हमारी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं देन यू वुड नो कि हम फंड को 2 तरीके से एनालाइज करते हैं, एक तो उसकी परफॉर्मेंस बेसिस पे और उसकी रिस्क पे. तो हमारे जो रिस्क पैरामीटर्स हैं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा एंड बीटा एनालिसिस. स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है फंड कितना वॉलेटाइल है, जितना कम उतना बेटर. अल्फा बताता है कि फंड अपने इंडेक्स से कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, अल्फा जितना ज्यादा उतना बेटर. बीटा बताता है फंड कितना सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू मार्केट क्रैशेस. सो बेसिकली बीटा जितना कम फंड उतना ही कम सेंसिटिव. सो ऑल एंड ऑल लो स्टैंडर्ड डेविएशन, हाई अल्फा एंड लो बीटा. देखते हैं टॉप 6 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स. जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर 3 ईयर एंड 5 ईयर परफॉर्मेंस वाइज एनालाइज करें तो एक्सिस ब्लू चिप एंड कैनरा रोबेको ने बाकी सब फंड्स को आउट परफॉर्म किया है. मिराई ने भी ठीक परफॉर्म किया है, बट एक तो उसका परफॉर्मेंस डज नॉट स्टैक अप विद बोथ एक्सिस एंड कैनरा रोबेको एंड दूसरा उसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज्यादा है. अगर हम रिस्क पैरामीटर्स की बात करेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप कैनरा रोबेको को तीनों पैरामीटर्स में बीट कर रहा है. इनफैक्ट एक्सिस ब्लू चिप का अल्फा सब्सटैंशियली बेटर है कैनरा रोबेको से. द 2 थिंग्स व्हिच आर गोइंग इन कैनरा रोबेकोस फेवर इज द लो AUM and low expense ratio. Axis का AUM is 7 times that of Canara Robeco's, but given the past consistent performances and the high alpha, we would pick Axis Blue Chip over Canara Robeco. So our recommendation in the large cap category would be Axis Blue Chip Fund. जैसे लार्ज कैप कैटेगरी में हमने टॉप 100 कंपनीज पिक करी थी, मिड कैप कैटेगरी में हम 100 से लेकर 250 कंपनीज पिक करते हैं एंड देखते हैं टॉप 7 मिड कैप फंड्स का कंपैरिजन कैसा दिखता है. यहाँ पे देयर आर 3 फंड्स व्हिच आर नेक टू नेक इन टर्म्स ऑफ पास्ट परफॉर्मेंसेस. तीनों को येलो में हाईलाइट किया हुआ है. 3 इयर्स के डेटा के हिसाब से PGIM इंडिया मिड कैप एंड 5 इयर्स के डेटा के हिसाब से एक्सिस मिड कैप आर द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स. अब अगर हम रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी पिक्चर काफी क्लियर हो चुकी है. एक्सिस ने दोनों फंड्स को काफी अच्छे से तीनों पैरामीटर्स में बीट कर दिया है एंड सिंस मिड कैप फंड्स आर अ लिटिल बिट रिस्की, it makes sense to give risk parameters more importance than past performances. So in mid cap category also our recommendation would be Axis mid cap fund. अब चलते हैं large plus mid cap category की ओर. Large plus mid cap category एक ऐसी category है जिसमें the fund manager can choose between top 250 funds में से कोई भी fund, so it gives him the flexibility to balance between risks and rewards. देखते हैं top 7 funds इस category के and उनका comparison. इसमें भी आप देख रहे हैं that सब funds का returns are slightly better than large caps but less than mid caps. इसमें भी performance wise टॉप 3 फंड्स को हाईलाइट किया है, बट इसमें एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अक्टूबर 2018 में ही आया है, तो हमारे पास इसका 5 इयर्स का डेटा नहीं है, बट 3 इयर्स कैटेगरी में इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है. अगर हम रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें भी एक्सेस इज बीटिंग ऑल द अदर फंड्स इन ऑल द कैटेगरीज, बट we feel that 3 years is not a good enough time, especially 2018 से लेकर 2021 तक to test a fund. So because of this reason, we won't be going ahead with this fund. Canara and Mirai दोनों के performance में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, but we would choose Canara over Mirai only because of its relatively low AUM and expense ratio. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की. फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं उसमें the fund managers are free to choose between any listed companies from India or globally. This category is like a mixture of all the categories. In this category, there are 3 funds which are neck to neck in terms of performance, but अगर risk parameters देखेंगे तो पराग पारिक Flexi Cap is very comprehensively beating the other 2 funds. Another reason for picking up पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इज बिकॉज वो 35% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स करता है विच एड्स डाइवर्सिफिकेशन टू योर पोर्टफोलियो. नेक्स्ट बात करते हैं हम स्मॉल कैप्स कैटेगरी की. अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो टॉप 250 कंपनीज अगर आप हटा दो तो बची हुई कंपनीज आर स्मॉल कैप कैटेगरी.
ये बाय फार इज द रिस्कीएस्ट कैटेगरी अमंगस्ट ऑल, तो इसमें वी विल फोकस मोर ऑन द रिस्क पैरामीटर्स। हमने टॉप 4 फंड्स को हाईलाइट कर दिया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बट अगर हम रिस्क पैरामीटर्स ऑब्जर्व करेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप फिर से सब फंड्स को काफी अच्छे से बीट कर रहा है। Not only is Axis beating all the funds and risk parameters, but it has one of the lowest expense ratios and AUM in the perfect range of 5 to 10,000 crores. इसमें भी Axis काफी क्लियरली विनर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ELSS फंड्स कैटेगरी की। दिस कैटेगरी इज फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू सेव टैक्सेस फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। इसमें ना ही आप अपने टैक्सेस सेव करते हो, बट इसके साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का भी आपको अच्छा मौका मिलता है। लेट अस सी द कंपैरिजन ऑफ टॉप 8 फंड्स इन दिस कैटेगरी। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्वांट टैक्स प्लान इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली बीटिंग ऑल द अदर फंड्स बाय अ गुड मार्जिन। Mirai Tax Saver is the second best fund in terms of performance. But if you observe in the risk parameters, the Quant Tax Plan has a slightly higher standard deviation, but the difference is not that significant. In fact, बाकी दो parameters alpha and beta में तो Quant Tax is significantly better. Although Quant Tax Plan has slightly higher expense ratio, but given both risk and performances, we would still categorize this as the top rated fund in the ELSS category. Just to recap, our top 6 funds till now are large cap category में Axis Blue Chip, mid cap category में Axis Mid Cap, large plus mid cap में Canara Robeco Emerging Equities, Flexi Cap category में Parag Parikh Flexi Cap, small cap category में Axis Small Cap and ELSS में Quant Tax Plan. Our last recommendation would be one international fund. हमें लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल फंड तो होना चाहिए टू गिव योर पोर्टफोलियो अ जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। इसके रिगार्डिंग में हमने एक वीडियो बनाई है एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो राइट हियर। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। टिल देन, बी किफायती।